नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा फरीदाबाद बल्लभगढ़ से बड़ी शैक्षणिक और रोजगार से जुड़ी खबर सामने आई है, जहां पंडित एल.आर. ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में एक विशाल मेगा जॉब फेयर का सफल और भव्य आयोजन किया गया। इस रोजगार मेले ने युवाओं के सपनों को नई उड़ान दी है। 21 जनवरी 2026 को आयोजित इस मेगा जॉब फेयर का शुभारंभ मुख्य अतिथि श्री एच.एल. भूटानी, फाउंडर एसोसिएशन ग्रुप और IMT इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रधान श्री प्रमोद राणा द्वारा किया गया। इस अवसर पर सेक्टर 58 औद्योगिक इकाई के अध्यक्ष श्री S.C. गर्ग भी विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम की सफलता में संस्थान के चेयरमैन श्री L.C. भारद्वाज, डायरेक्टर प्रो R.P. आर्य, डीन एकेडमिक प्रो डॉ B.R. बुंदेल, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर श्रीमती सुनीता खुराना, सभी विभागाध्यक्षों और स्टाफ की अहम भूमिका रही। इस मेगा जॉब फेयर में करीब 60 प्रतिष्ठित कंपनियों ने भाग लिया, जिनमें JBM, विक्टोरा, ABB इंडिया, BSL फरीदाबाद, इंपीरियल, वामानी, डेल्टन केबल्स, मिटासो, एकॉर्ड इंडिया सहित कई नामचीन कंपनियां शामिल रहीं। कंपनियों ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार विद्यार्थियों के साक्षात्कार लेकर चयन प्रक्रिया पूरी की। रोजगार मेले में कॉलेज परिसर से लगभग 1,500 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सिविल इंजीनियरिंग और फार्मेसी सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के छात्रों को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए। डिप्लोमा, B.Tech, BBA, BCA, MBA और B फार्मेसी के करीब 150 छात्रों का चयन किया गया। फरीदाबाद के साथ साथ गुरुग्राम, नोएडा, मथुरा और रेवाड़ी से आई कंपनियों और प्रतिष्ठित अस्पतालों ने भी इस जॉब फेयर में भाग लिया। कंपनियों के प्रतिनिधियों ने छात्रों की प्रतिभा, कौशल और अनुशासन की जमकर सराहना की। संस्थान के चेयरमैन श्री L.C. भारद्वाज ने बताया कि इस रोजगार मेले का उद्देश्य युवाओं को उनकी योग्यता और रुचि के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराना है। वहीं निदेशक प्रो R.P. आर्य ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में ऐसे और आयोजनों की बात कही। कुल मिलाकर पंडित एल.आर. ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का यह मेगा जॉब फेयर न सिर्फ सफल रहा, बल्कि मेरा नाम सुनीता खुराना है। मैं यहाँ पे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर हूँ। यहाँ पे लास्ट 15 ईयर से हूँ यहाँ पर। तो इस कॉलेज में हर साल सभी ब्रांचों के बच्चे ऑलमोस्ट 90% बच्चा हमारा प्लेसमेंट में जाता है। 10% बच्चा हमारा फर्दर एजुकेशन के लिए चला जाता है, आगे हायर एजुकेशन के लिए। तो आज भी हमारे पास जो है मेगा जॉब फेयर चल रहा है। इसमें मेरे पास अप्रोक्स 60 कंपनी आ चुकी है और 1,500 बच्चे, 1,500 के आसपास बच्चे हमारे पास हर ब्रांचेज के आ चुके हैं, जिसमें कंप्यूटर के, सिविल के, इलेक्ट्रिकल के, इलेक्ट्रॉनिक्स के और मैकेनिकल के। मैकेनिकल की स्ट्रेंथ हमारे पास सबसे ज़्यादा है और इसमें सारी कंपनी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और CSC और सिविल ब्रांच से। और कंपनी हमारे पास आज नोएडा से, गुड़गांव से, भिवाड़ी से, दिल्ली से, सब जगह से आई हुई है। सारी कंपनी के पास एज मच एज हम बच्चे भी दे रहे हैं उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और सभी कंपनी बहुत अच्छे पैकेज पर सबको बच्चों को प्लेस कर रही है। आज कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं? सिलेक्शन का देखिए अभी रिजल्ट हमारे पास आएगा। ऑलमोस्ट कंपनी ने जो है हमें, जैसे मैंने अभी सर्वे करा है, बच्चे जिसके पास अगर 30 पहुंच रहा है तो वो 20 ले रही है। 20 बच्चा अपने आप में वो सिलेक्ट कर रही है और बच्चा 2-2 जगह वैसे ट्राई कर रहा है। मोस्टली कंपनी उनको रिक्वायरमेंट है और हमारे पास जो बच्चे हैं वो सिलेक्ट हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर कनिक कुमार है। मैं विक्टोरिया इंडस्ट्रीज में HR हूँ। आज यहाँ पर जॉब मेला लगा हुआ है PTLR कॉलेज में, हमें इनवाइट किया गया था। सो थैंक यू सो मच फॉर द फैसिलिटी और यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स एंड चेयरपर्सन। सेकेंडली हम यहाँ पर देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स आ रखे हैं फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, जहाँ पर हमारी कंपनी के 14 प्लांट्स के लिए हम हायरिंग करने आ रखे हैं, जहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट है डिप्लोमा कैंडिडेट्स की, ITI कैंडिडेट्स की और B.Tech कैंडिडेट्स की अपने शॉप फ्लोर वर्किंग के लिए कंपनी के अंदर, जहाँ पे हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में उनको रखेंगे। तो देखा जा रहा है कि अभी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स आए हैं और सिलेक्शन रेट भी अच्छा रहा है। कॉलेज के स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, अच्छी तरीके से माइंडसेट लेकर आए हैं और एकेडमिक्स भी उनका बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया गया है। तो हम
देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन आगे हो। अभी हमारे पास टाइम है और हम सिलेक्ट करेंगे। कितने बच्चे का अभी आपने सिलेक्शन कर दिया है? अभी मेरे पास जो मेरे बूथ पर आए हैं 10 बच्चे आए हैं, 10 में से हमने 80% हमारा सिलेक्शन है। वंदना अग्रवाल में मेरा नाम है। CSV टेक्नो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी है। हम लोग वैल्यूएशन मेनली करते हैं और करीब 25-30 साल पुरानी हमारी कंपनी है। अभी तक कितने बच्चे आपके पास आए हैं, कितनों का सिलेक्शन? मेरे ख्याल से 15 बच्चे आए होंगे और 2 का सिलेक्शन किया है। कितनों की रिक्वायरमेंट है, कितने बच्चे की है? रिक्वायरमेंट अगर अलग अलग डिसिप्लिन के अंदर करीब 5-5 बच्चे हमको चाहिए। और जिस तरह से सिलेक्ट करते हैं बच्चों में क्या चीजें आप देख रहे हैं? IQ, प्रेजेंस ऑफ माइंड, बेसिक क्वालिफिकेशन, काम करने के लिए इंक्लिनेशन कितना है उन लोगों का काम करने के लिए। बच्चों का रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है? अच्छा है, सब तरह के बच्चे हर जगह होते ही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल भारद्वाज है। मैं मैकेनिकल HOD हूँ। यहाँ पे करंटली अभी मैकेनिकल की सिर्फ 35+ कंपनीज हैं अभी बच्चों के इंटरव्यू लेने आ रही हैं। हम मैकेनिकल की स्ट्रेंथ हमारी यहाँ पे 500+ है, जो सिर्फ बीटेक और डिप्लोमा के बच्चे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो बच्चे मास्टर डिग्री के लिए भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एमटेक भी मैकेनिकल में आ चुकी है, मैकेनिकल सिविल और CSE में, तो वहाँ उसके लिए बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैम ने बताया, TPO मैम ने, यहाँ के प्लेसमेंट के लिए यहाँ हम 100% गारंटी देते हैं। एट द टाइम ऑफ एडमिशन हम इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस में 100% प्लेसमेंट की गारंटी देते हैं। और यहाँ बच्चों का फ्यूचर बहुत सिक्योर है, तो जितना हो सके बच्चे यहाँ इनरोल करें और अपने फ्यूचर को सक्सेस करें। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य शाह है। कहाँ से हैं आप? मैं ही पास के गांव हरफली में रहता हूँ। एक्चुअली मेरे को 4 साल हो गए हैं, लगभग मेरा फाइनल ईयर है। तो मैंने अभी 2 से 3 कंपनी में ट्राई किया है, बट अभी तक रिजल्ट आया नहीं है, बाकी लेट है। और मैं तो हर साल 4 साल से लगातार देख ही रहा हूँ कि खुराना मैडम लगभग साल में 4-5 बार प्लेसमेंट के लिए कराती रहती हैं। बच्चों का रिव्यूज़ भी अच्छा आता है, कंपनीज भी, बच्चे भी सिलेक्ट होते हैं, और जो मोस्टली कंपनीज हैं वो अच्छा रिव्यू भी देती हैं। अभी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो आज के टाइम पे दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं। मेरा भाई भी खुद यहाँ से डिप्लोमा करके गया था, वो आज खुद एक बड़ी कंपनी में अच्छी पोस्ट पे है, एज अ सीनियर मैनेजर के पोस्ट पे है करेंटली में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति है। मैं यहाँ पे 5th सेम में CSE स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे इन्वायरमेंट एंड डिसिप्लिन एंड ऑल्सो मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है इस कॉलेज का। तो मुझे लगता है बच्चों को यहाँ पे अपना करियर स्टार्ट करना चाहिए, उनको गुड गाइडलाइंस मिलेगी आगे की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षय गुप्ता है। मैं पिछले साल स्टूडेंट हूँ डिप्लोमा CSE में, और ये मैं पिछले साल से देखता आ रहा हूँ। साल में मतलब 5-6 बार कंपनी आ जाती है, खुराना मैम को बुलाती है और कंपनी आती है और अच्छे बच्चे उसमें सिलेक्ट हो जाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष यादव है, और मैंने यहाँ से BBA कर रखी है, बट मैं अभी MBA कर रहा हूँ दूसरे कॉलेज से। वहाँ वैकेंसी नहीं, बट यहाँ मैंने अप्लाई करा है। मैंने BBA कर रखी है यहाँ से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव भारद्वाज है। मैं यहाँ पे MBA फाइनेंस के लिए अप्लाई किया है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्लेसमेंट्स है, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे एडमिशन दो। So Manisha this side from Imperial Autos Industries, and so around 25 and more than 5 to 10, between 5 to 10 we have selected, or we'll see further for them now. Sorry? क्या मतलब इस तरह क्या बच्चों को सिलेक्ट करके क्या देख रहे हैं आप? उस हिसाब से बच्चों को सिलेक्ट करें। So for we are looking for the MBA, GETs and DETs. For GET we are looking for BTech mechanical, and for DET we are looking for diploma, and under that technical round is taken by the sir and HR round is taken by me. हेलो, बेसिकली ना एक कंपनी हमारी ट्यूब ट्रांसपोर्ट के प्रोडक्ट बनाती है, फ्लूइड ट्रांसमिशन के, जैसे आपके इंजन्स वगैरह में लगते हैं ना कूलेंट, और आपका होज और ऑयल लाइन जो जाती है उसके लिए हम मर्सिडीज, BMW और आपका स्कोडा, फॉक्सवैगन, इनके लिए वर्क करते हैं। और हमें अभी क्वालिटी के लिए इंजीनियर्स की ज़रूरत है, DET और GT। क्या नाम है आपका? आदित्य मिश्रा। मेरा नाम आदित्य मिश्रा है और मैं यहाँ पे डिप्लोमा CSE में हूँ, और मैंने अभी अपने लिए अप्लाई किया था CBT में, CBT के लिए, और उसमें मेरा प्लेसमेंट लगी है, और उन्होंने बोला कि भी रिजल्ट के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए। लेकिन अगर मैं अपने हिसाब से बताऊँ तो ये कॉलेज मेरे लिए बहुत अच्छा है।
और यहाँ पे इन्वायरमेंट भी थोड़ा अच्छा है और टीचर्स की पढ़ाने की स्किल्स भी बहुत अच्छी हैं। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि आप लोगों को जितना हो सके सपोर्ट कीजिए और एडमिशन करवाइए सारी। क्या नाम है आपका? ललित, मेरा नाम ललित है। डिप्लोमा CSC में एडमिशन लिया है और कॉलेज भी काफ़ी अच्छा है, प्लेसमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं। और किसी प्रकार का शुल्क लिया जा रहा है? नहीं है, सब तो जो फीस है फीस ही है। नमस्कार, अभी हम पहुंचे हुए हैं पंडित LR कॉलेज में और हमारे साथ में है जो डायरेक्टर है लक्ष्मीचंद भारद्वाज जी। बात करेंगे सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं आप सभी साथियों का यहाँ पहुँचने पर आपका कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूँ और आपके माध्यम से मैं फरीदाबाद की जनता को नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं और आने वाले गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज हमारे इस प्रांगण में पंडित LR कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी फार्मेसी जो अपना एक ग्रुप है एजुकेशन का, इसके अंदर हमने आज जो फरीदाबाद पलवल की जो युवा शक्ति है उसको नई दिशा दिखाने के एक रूप में हमने काम किया है। हमारे क्षेत्र में बड़े ही मेहनती और स्किल जो युवा साथी हैं उनके लिए हमने कंपनियों के साथ बैठ करके जो हमारे फरीदाबाद की कुछ एसोसिएशन हैं, IMT फरीदाबाद की एसोसिएशन है, सेक्टर 58 की एसोसिएशन है, तो उन सब के प्रधानों के साथ बैठ करके हमने एक रूपरेखा तैयार की कि कॉलेज में बच्चों को पढ़ाने का काम या डिग्री दिलाने का काम तो कॉलेज कर रहे हैं फरीदाबाद के सारे कॉलेज, लेकिन उनको डिग्री मिलने के बाद एक सही रास्ता एक कंपनी में जाके ही मिलता है। तो उस रूप में हम कंपनियों के साथ बैठ करके हमने ये बात की। आज 55 कंपनियां लगभग हमारे कैंपस के अंदर प्लेसमेंट के लिए आई हुई हैं और 1500 से ऊपर बच्चा है फरीदाबाद की कॉलेजों से, जो सभी कॉलेजों से लगभग यहाँ पर बच्चे आए हुए हैं। तो उनका यहाँ पर ये सारी कंपनियां चयन करके ले जाएंगी और मैं मानता हूँ कि जो ये कदम हमने उठाया है, क्योंकि ये चीज़ें हम साल में 2 या 3 बार इस तरह के हम जो जॉब फेयर लगाते रहते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह लगाते रहते हैं, समाज के हित में जो भी कार्य है वो हम उनसे तत्पर आगे बढ़ते रहते हैं, करते रहते हैं। तो मेरा अपना मानना ये है कि ये जो आज मेगा जॉब फेयर है ये अब तक के हमारे इतिहास का सबसे बड़ा है अभी तक के में। आगे मुझे उम्मीद है कि और भी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इससे पहले 20, 25, 30 ऐसे कंपनियां हमारे आंगन में आया करती थी और आज 55 कंपनियों से ज़्यादा हमारे पास आ चुकी हैं। बच्चे भी काफ़ी आए हुए हैं बाहर से, तो जाहिर है सभी को इसका फ़ायदा होगा और फरीदाबाद के जो रीढ़ की हड्डी है हमारा युवा जो साथी है उसको मजबूती मिलेगी और युवा साथी को मजबूती मिलने का मतलब उसके परिवार को मजबूती मिली है, परिवार को मजबूती मिली तो इसका मतलब समाज को मजबूती मिली है। समाज जब मजबूत होगा तो देश अपने आप मजबूत हो जाएगा। तो देश की मजबूती की तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं और अपने युवा साथियों को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने की हमारी पूरी कोशिश है। चेयरमैन साहब, एक तो पहले महत्वपूर्ण सवाल यह है कि यहाँ पे बच्चों जो क्या क्या कोर्सेज आप करने जाते हैं और दूसरा यह है कि जो बच्चे आज रह जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए काफी संख्या में बच्चे पहुंचे किसी कारणवश नहीं पहुंच पाते, तो क्या उनको आगे भी किस समय आपसे संपर्क करना? जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर फरीदाबाद के लगभग जो कोर्सेज इंजीनियरिंग कॉलेजों में होते हैं वो हमारे पास हैं, चाहे इंजीनियरिंग हो, इंजीनियरिंग के अंदर ITI, डिप्लोमा, BTech, MTech, वो सभी प्रकार के कोर्स हैं जिनके अंदर अलग अलग विषय हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, आर्किटेक्ट, इस तरह के सभी ब्रांचेस हमारे यहाँ उपलब्ध हैं और साथ में BBA, BCA, MBA, फार्मेसी, पैरामेडिकल, मेडिकल लाइन के अंदर हमारे पास D फार्मा, B फार्मा, तो इस तरह के सभी कोर्सेज हमारे यहाँ उपलब्ध हैं और उन्हीं सभी कोर्सों की आज प्लेसमेंट है। और जो ITI के बच्चे हैं, कुछ कंपनियों की स्पेशल डिमांड थी कि जी हमें आप ITI के बच्चे और 10वीं 12वीं के बच्चे भी दीजिए, तो हमने उन बच्चों को स्कूलों से संपर्क करके कि भाई आपके पास जो पास आउट होने वाले बच्चे हैं 10वीं 12वीं के, उनको भी आप प्लेसमेंट में भेजिए। तो कुछ ऐसी कंपनियां, कुछ ऐसी संस्थान भी आई हुई हैं जो 10वीं 12वीं के बच्चों को ट्रेनिंग कराती हैं और उसके बाद प्लेसमेंट उनको देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज कैंपस के। अच्छा, रही बात कि जो बच्चा आज रह जाएगा तो उसका क्या,
हम जो भी ये कंपनी आज हमारे यहाँ आई हुई है उन सब की कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उनकी डिमांड हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई है। जितने भी बच्चे आज सेलेक्ट हो जाते हैं तो ठीक है, जो बच्चे कंपनियों की और की डिमांड बहुत ज़्यादा है और बच्चे उतने, यदि हमारे यहाँ बात करें युवा, 1,500 युवा आए हुए हैं और कंपनियों की जो तलाश है वो बहुत ज़्यादा है। एक ही कंपनी किसी की डिमांड है कि हमें कम से कम 100 डिप्लोमा होल्डर चाहिए, तो क्या पता 100 डिप्लोमा होल्डर एक कंपनी दे पाए, इस तरह की 55 कंपनी है, कहाँ तक देंगे। तो जो कंपनियों की डिमांड हमारे पास खाली रह जाएगी वहाँ पर उन बच्चों को हम भेज देंगे। और इसी तरह के कैंपस जो आज प्लेसमेंट ड्राइव है, इस तरह के आगे भी भविष्य में होते रहेंगे। हर 2-3 महीने के अंतराल पे 10-15-20 कंपनियां आती रहती हैं कैंपस के अंदर और प्लेसमेंट आती हैं, तो वो तो चलता ही रहेगा। बाकी यदि बच्चा कल भी या परसों भी यहाँ पे आके कांटेक्ट करता है तो हम उनको सीधा कंपनी में भेज करके उनके इंटरव्यू कंडक्ट करा देंगे और जो भी अपने दक्षता के अनुसार, अपने स्किल के अनुसार जो भी बच्चा होगा उस कंपनी में अपना सिलेक्शन पा सकेगा। एक और महत्वपूर्ण सवाल जो निकल के आता है, क्योंकि कई बार बच्चे उसको नहीं पूछ पाते हैं, जिनको जानकारी नहीं है, कहीं यहाँ पे कोई भी जैसे बच्चों के लिए कोई किसी प्रकार की कोई फीस रखी गई है या कंपनियों के लिए, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं बच्चे ये सोचते हैं। बिल्कुल नहीं, उसके बारे में आपने सही सवाल किया है। यहाँ पर किसी भी कंपनी का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है और ना ही किसी बच्चे से एक भी पैसा लिया जा रहा है। सारा कुछ निःशुल्क है, बच्चों के लिए भी, कंपनी के लिए भी। हमने एक माध्यम का काम किया है। हम यहाँ पर सभी युवा साथियों को एक वेन्यू और उनकी सुविधाएं प्रोवाइड करा रहे हैं, कंपनियां प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसका खर्चा खुद कॉलेज वहन कर रहा है। जो भी खर्चा है यहाँ का सारा खर्चा कॉलेज खुद वहन करेगा, ना तो किसी बच्चे से एक पैसा लिया जाएगा, ना ही किसी कंपनी से, ना ही लिया। एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे बच्चों को आपकी ओर से जॉब लगा दी है, लेकिन बच्चों को वो जॉब पसंद नहीं और वो बच्चे चेंज करना है, तो उसके लिए आपने क्या है? देखो, पहले तो ये देखो, इस सवाल से देखो कंपनी नाराज भी हो सकती है इसके जवाब से। यदि मैं कहूँ कि नहीं भी ठीक है कि यदि किसी बच्चे को ये कंपनी पसंद नहीं आई और वो दूसरी कंपनी जाके ज्वाइन कर ले, क्योंकि कंपनी तो बहुत है हमारी आज आंगन में, तो हर कंपनी वाला सोचेगा कि यार मेरा बच्चा जो मैं सिलेक्शन करके ले जा रहा हूँ। देखो, एक कंपनी को एक बच्चे को सेलेक्ट करने के लिए मेहनत लगती है। वो उनके 5-6 लोगों की यहाँ टीम आई हुई है, इंटरव्यू करते हैं, कोई मतलब प्रश्न लिखवा करके भी, रिटर्न इंटरव्यू भी है, वैसे भी है, 2 तरह की प्रक्रिया है। वो सारी प्रक्रिया उसकी रखी रह जाएगी, क्योंकि बच्चे को सेलेक्ट किया, पता चला लड़का यहाँ ना करके दूसरी कंपनी में चला गया। तो मेरा ये इसका जवाब देना ठीक से नहीं लगा कि कंपनी नाराज हो जाएंगी। बाकी आप समझदार हैं भाई, ये तो सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि बच्चे ने 4 कंपनियों में दिया तो 4 में किस कंपनी को सिलेक्ट करे और किसको ना करे, वो उसका अपना पर्सनल वो है। मैं उसमें कुछ दृष्टि नहीं डालूंगा। जो बच्चे पहुंचे उनके भविष्य नहीं लगेगा। मैं एक संदेश उन बच्चों को देना चाहता हूँ कि बेटा, कि जो कॉलेजेस हैं वो आपको जो पढ़ाई लिखाई करा करके डिग्री उपलब्ध करा रहे हैं, वो कंपनियों के दरवाजे तक हैं कि कंपनियां आपको इंटरव्यू तक के लिए क्वालिफाई कर लेंगी। आज कंपनी यहाँ पर आई हुई है, अब इसके बाद कंपनी जब आपको ले जाए, ये आपकी अपनी मेहनत है कि आप कितना आगे बढ़ पाते हैं, कितनी तरक्की कर पाते हैं, ये आपके अपने हाथ में है। तो जितनी अच्छी मेहनत करोगे, मेहनत से दिल लगा के काम करना, तरक्की आपके कदम चूमेगी। यही मेरा आशीर्वाद है। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।